नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हरीश सहनी जी हैं। जी हाँ, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अभी हाल में ही बनाए गए हैं। इनसे चर्चा करेंगे। अचानक से हरीश सहनी, आप एमएलसी थे, बिहार विधान परिषद का आपको विपक्ष का नेता बना दिया गया। ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपने जो कहा अचानक से जी, तो खेत में जो है गेहूं का डिभी निकलता है ना, तो अचानक में वो तो 7 दिन पहले जो है तो बाव हो जाता है। वो पानी के नमी के साथ जाता है, अंकुरित होता है, परिस्फुटित होता है, तो लोग देखते हैं। ये अचानक नहीं है, ये पार्टी पूर्व से ये मन बनाई होगी, तब जाकर ये परिणाम आया होगा। ऐसा नहीं है। आप नहीं बोलिए हरीश सहनी जी, लेकिन कहा जा रहा है कि आपको मुकेश सहनी का धन्यवाद अदा करना चाहिए। हमको जी नहीं, हमको लगा था कि आप ये कहेंगे कि उनको धन्यवाद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए वो भी मछुआ के समाज के हित के लिए बात करते हैं और मैं भी करता हूँ। तो हमको मिला है तो ये हरीश सहनी को थोड़ी मिला है, ये बिहार के तमाम मछुआरों को ये सम्मान मिला है। उनको जो 11 टिकट मिला था, सिर्फ उनको नहीं मिला था, बिहार के तमाम मछुआरों को ध्यान में रखकर मिला था। उनको जो एमएलसी बनाया गया था, बिहार के तमाम मछुआरों को ध्यान में रखकर, उनको जो मंत्री बनाया गया, बिहार के तमाम मछुआरों के ध्यान में रखकर। हम तो जहाँ भी हम जाते, मैं कहता हूँ कि हरीश सहनी के नाम पर नहीं, बिहार के मछुआरों के नाम पर हमको ये सम्मान मिला है। लेकिन आज ये जो पद मिला है, ये भी बिहार के मछुआरों के नाम। सर, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मुकेश सहनी की लोकप्रियता से एनडीए में घबराहट बढ़ गई? जिस प्रकार से मुकेश सहनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, अभी हालांकि झारखंड नहीं गए, यूपी के कुछ बिहार से सटे हुए इलाकों में गए हैं, जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, माना जा रहा है कि बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है और सहनी वोटों के लिए हरीश सहनी जी को बनाया गया है। देखिए, ये बात कह देना लोग इसे स्वीकार कर लेंगे। ज़रा सोच के देखिए कि इससे पूर्व में मलाहों के बादशाह, निषादों के बादशाह कैप्टन जय नारायण निषाद, निश्चित उनको भी सम्मान किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने। डॉक्टर भगवान लाल सहनी हम लोग के अभिभावक हैं, उनको राष्ट्र स्तर पर पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय में तो मुकेश सहनी नहीं थे, जो मुकेश सहनी के डर से उनको बना दिया गया। और फिर नीलम सहनी को भी महिला आयोग का सदस्य बनाया गया। उस समय में मुकेश बाबू नहीं थे। जिस समय में अर्जुन सहनी को बनाया गया, जिस समय में मुकेश बाबू को भी तो दिया भाजपा, आज हरीश सहनी को भी एमएलसी बनाया था भाजपा। हरीश सहनी को इससे पूर्व में जब हम जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़े थे, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे यहाँ 47 पार्षद है और 47 में 7 ही भाजपाई थे, फिर भी हम बन गए थे जिला परिषद के अध्यक्ष। इसका वजह क्या था? हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे जिला के सभी विधायक, सांसद को इतना हुंकार भरते थे, इस सब इतना परिश्रम किए कि हम 7 को भाजपाई, फिर भी हम जिला परिषद के अध्यक्ष। तो ये आज की बात नहीं ना, ऐसा थोड़ी है कि आज उनको देख करके पार्टी मल्लाह के बेटा को सहयोग कर रहा है। चलिए, आपने मानिए बिहार में निषादों का, सहनी का, मछुआरों का नेता कौन है? देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसका जवाब जिससे आप पूछ रहे हैं उनको देना नहीं होता। आपकी नज़र में सर, आपको छोड़, मैं आपके नज़र में हम बोल रहा हूँ, आपको छोड़ के कर, मैं आपके अपने बोल रहा हूँ। आप ही के तरह एक भाई हमसे पूछे कि मलाह में आप लीडर बड़े या मुकेश जी, हम क्या भाई, करेला मीठा कि कद्दू मीठा? ये न करेला बताएगा न कद्दू बताएगा, ये तो खाने वाले बताएंगे। और इसी बात को हमारे कुछ भाई कह दिए कि हरीश सहनी मुकेश सहनी को करेला कहा। अब बताइए बात कहाँ है, बात कहाँ चली गई? इसलिए ये बात हमसे मत पूछिए। हम बार बार कहते हैं
कि गीत हम भी गाएं, गीत आप भी गाएं, वो गीत कितना सुंदर है ना हम बताएंगे ना आप बताएंगे, वो श्रोता है वो बताएंगे। ये बात बिहार के मछुआरे पर लेकिन सर बात इसलिए आ रही है कि मुकेश सहनी जिस प्रकार से घूम रहे हैं, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, हर जगह गंगा जल लेकर के मछुआरों को शपथ दिलाई जा रही है कि इस बार बिकना नहीं है। हर बार इनका वोट बिक जाता था, कोई खरीद लेता था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो निषादों को आरक्षण देगा उसी के साथ गठबंधन में जाएंगे। देखिए भैया, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि उन्हीं के बारे में केवल कहेंगे तो चाहता हूँ कि हे प्रभु नहीं ये सब बात बोलूँ, फिर भी बोलना पड़ता है। अरे वो आज सौगंध थोड़ी ले रहे हैं, उससे पहले वो मंच पर सौगंध लिए थे हर मंच से कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं समाज को चुनाव लड़ाने आया हूँ, मैं लड़ने का बात करूँगा तो मेरे देह पर थूक दीजिएगा आप, ऐसे बोलते थे। और भी कई तरह का बात बोलते थे जो नहीं बोल सकता हूँ। तो वो क्या उस संकल्प को निभाए क्या? अब तो निभाए क्या, ये तो जनता बताएगी। अब वो तो जनता बताएगी। तो उसी तरह वो समय बताएगा कि बिहार की जनता विकास के साथ, मोदी जी के साथ, जिस मोदी जी को आज देश नहीं पूरे दुनिया आज भारत मोदी जी को सम्मान कर रहे हैं। आज उस मोदी जी को जो बिहार के मल्लाह, जो अपने आप को हम राम के सेवक मानते हैं, वो राम जी के साथ रहते हैं, मतलब मोदी के साथ रहते हैं कि किनके साथ रहते हैं वो बिहार की जनता बताए। मोदी जी पर भी हम आएंगे, लेकिन सर आप नहीं मानिएगा कि मुकेश सहनी से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि चिराग से कम सीटें नहीं लेंगे, तालमेल नहीं बैठा, तब मुकेश सहनी को साइड करने की राजनीति हो रही। देखिए कुछ बात है जो मैं अपने औकात में रहकर करूँगा, इन सब स्तर का बात हमारे शीर्ष के नेताओं का है। ये बात आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि हम आज बन गए तो छोटी मुंह बड़ी बात करने लगे, ये हम लोगों के स्तर की सर बात मोदी जी का आपने बात किया, मोदी जी पर प्रश्न ले लेते हैं। कल जिस प्रकार से चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, ऐसा बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शो कर रहे हैं कि उन्हीं का किया हुआ है। जिस प्रकार से आप लोग उल्लास से जुलूस निकाला, लगातार बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है, क्या यह मोदी जी की देन है कि इसरो के वैज्ञानिकों की देन है? मंदिर बनता है तो प्रणाम करने के लिए, पूजा करने के लिए हर लोग जाते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन जिनके द्वारा बनाने में योगदान रहता है वो टाल ठोक के कहते हैं कि जब मंदिर बन रहा था तो कैसे कैसे मैं इसमें परिश्रम किया था, उन्हें तो फक्र होगा ही। और यदि उनको फक्र हो रहा है, वो आपसे ज़्यादा महावीर जी का नाम ले रहे हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं, वो कोई बुरा नहीं कर रहा है। अरे देश के ही गौरव का तो वो बात कर रहा है, गुणगान कर रहा है। इसलिए इतना तो कम से कम स्वतंत्रता उनको रहने दी। लालू जी ने कहा है कि मेरी गारंटी है कि 2024 में मोदी जी अब प्रधानमंत्री नहीं बने। तो आप हमको बता दीजिए कि वो कहते हैं कि हमर बेटा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो केवल उनके कहने से होगा? लेकिन प्रयास तो वही है। बताओ, प्रयास न है, या कि नीतीश जी के कहने से होगा, या कि बिहार की जनता के से कहने से होगा? यदि आपको लगता है कि बिहार की जनता कुछ नहीं है, सिर्फ लालू जी और नीतीश जी गठबंधन के लोग हैं, तो सब कुछ प्रचार प्रचार करना, विकास करना बंद कर दीजिए और केवल उनके मुंह से कहवाते रहिए। सर INDIA कन्वेनर के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार परेशान थे। आपने देखा लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि कई कन्वेनर बनाया जाएगा ताकि लोगों से बात करने में, उनको समझाने में सहूलियत हो। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पर काटने वाली बात हुई या नहीं? जो बात आप समझ रहे हैं, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले एक ज़माना था कि लीडर आते थे, बड़े बड़े न्यूज़ लेकर के गांव में लोग इकट्ठा होते थे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लीडर बोलते हैं और जा कर के हर घर तक समाचार पहुंच जाता है। तो जो आप बोल रहे हैं ये विषय तो बिहार की सारी जनता जान रही है। इसलिए बहुत बात है कि आप केवल नेता के मान रहे हैं कि INDIA जो गठबंधन है, INDIA वो चलने वाला? अरे पूरा चिल्ला के लोग कह रहा है। अच्छा एक बात कह दीजिए भैया, हमरा बात नहीं कीजिए। आप ही के जैसे कुछ भाई माइक लेके वो जाते हैं सड़क पर और छोला बेचने वाले को, भटूरा बेचने वाले को
आम बेचने वाले से, लीची बेचने वाले से, सुपर से, रिक्शा चलाने वाले से, ठेला चलाने वाले से, वो जब पूछते हैं तो उनका जवाब कैसा होता है, आप उसको ध्यान में रख लीजिए। आपको नज़र आ जाएगा कि लालू जी का जो भाषा है, उनका जो मंशा है, वो पूरा होगा कि भारत के कोने कोने नहीं, विश्व के कोने कोने में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। उनके मन में जो राष्ट्र प्रांत के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रधानमंत्री के प्रति जो श्रद्धा है, जो प्यार है, जो तिरंगा से प्रेम है, वो उनका मन आज रहेगा, या कि केवल हमारे लीडर जो मुंह से बोलते हैं कि हमर बेटा मुख्यमंत्री, हम मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री, ये हमारे लीडर के कहने से होगा कि देश के प्रांत के जनता के कहने से होगा? ये कहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आप ही पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीधा तौर पर आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि आप दलित विरोधी हैं, जन विरोधी हैं। पूरे बिहार में बीजेपी का पोल खोल अभियान चलेगा। आपको याद है, आपको बता दें सर कि 1 से 5 सितंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस, कैंडल मार्च होगा। 7 से 12 सितंबर तक प्रखंड मुख्यालयों में, और 15 से 20 सितंबर तक जदयू के कार्यकर्ता अपने अपने घरों में काला झंडा लगा करके संविधान विरोधी आपके चेहरे को उजागर करें। वाह, धन्यवाद देता हूं इन लोगों को कि आज वो चेहरा उजागर करने के लिए जो काम मेरा था वो काम करने जा रहे हैं। वो खुलकर कहेंगे कि जो काम सत्ता में रहकर मैंने नहीं किया, वो काम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ने किया। वो घर घर बिजली पहुंचाए, घर घर राशन पहुंचाए, शौचालय दिए, वो बैंक भैया बैंक का खाता खुलवाए, आयुष्मान कार्ड दिए। ये सारा वो जाकर कहे कि भैया जो हमको करना था हम नहीं किए, तो उसने किया। ये जाकर के पोल खोल दे कि हम जो है सो अनाज देना जहां हमारा जरूरी था हमने नहीं दिया, वो केंद्र की सरकार देने का काम कर रही है। तो ये पोल खोल देना, पोल मना करता है। तो मोदी जी ने दिया, इसमें कहीं कोई तब पोल खोल देना कि जो नहीं हम नहीं दिए। चलिए मोदी जी, सर आखिरी सवाल मेरा है कि क्या आप मान रहे हैं, ऐसे आप नहीं मानेंगे लेकिन हमारा प्रश्न है जनता के लिए, कि प्रधानमंत्री मोदी का तिलिस्म घट रहा है। 2024 की राह प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं हो? तो घट नहीं रहा है, ना मेरे कहने से होगा ना आपके कहने से। सड़क पर, रोड पर लोग क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या लोग बोल रहे हैं, बात उनकी हो। मीडिया तो कहा जा रहा है कि आप लोगों ने खरीद लिया है। नीतीश कुमार जी कई बार कहते हैं कि हमारा छपता नहीं है, सब मोदी जी ने खरीद भाई साहब आपको खरीद सकता है, लेकिन मोबाइल पर जो हमको कोई नहीं खरीद। अरे हमको आपको मतलब वो जो बोले हैं सोशल मीडिया को खरीद लिया, वो कह रहे हैं कि उनके कहने से वो लोग मान लेंगे कि भाई मीडिया को खरीद लिया। इतने लोग जो मोबाइल चलाने वाले हैं, यदि सभ्य को खरीद लिया तो वो अपने आपको मान ले कि वो जीरो हो गए। अब वो तो जीरो हो गया। जब सबको खरीदिए लिए भारतीय जनता पार्टी, तब तो हो गया वो जीरो। मान रहे हैं कि मोदी का तिलिस्मा भी है? पूरे देश में है, देश में थोड़ी है, पूरे दुनिया के कोने कोने में भारतीय मूल के जितने लोग रह रहे हैं सबको फक्र है, नाज है। वो तो नजर आ रहा है सर। आप जरा सोच के देखिए ना, देश की आज़ादी में 7,40,000 से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, सब अधिक से अधिक गुमनाम हो गए थे। आज सारे गुमनाम अपने उन शहीदों को खोज खोज कर लाकर सम्मान दिलाने का काम कर रहा है। अरे जिस देश को शहीदों का धरती कहा जाता है, उस धरती का एक एक पूत को फक्र होता है कि मुझे ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा पार्टी चाहिए जो हमारे पूर्वजों को इस तरह का सम्मान देने का काम कर रहा है। दुनिया के मानचित्र पर भारत के झंडा को भी ऊंचा कर रहा है। आज कल का रिजल्ट जो आपने देखा, निश्चित तौर पर चंद्रयान 3 56 इंची का चंद्रयान 3 जो इतना बड़ा विश्व के मानचित्र पर भारत को सम्मान दिलाने का काम किया है। इन बात आप ही ने प्रश्न किया है कि वो कहते हैं कि जैसे लगता है मेरा है। अरे भैया, जो आदमी चंदा दिया यज्ञ में तो कम से कम कहेगा तो कि मैंने चंदा दिया। इससे पहले भी देश हुआ करता था, इससे पहले भी वैज्ञानिक हुआ करते थे, इससे पहले वैज्ञानिक का स्थिति क्या था। आप हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। आप देख लीजिए कि दूसरे समय में वैज्ञानिकों का क्या दशा था,
कितने वैज्ञानिकों का किन कारणों से हत्या हुआ। और आज मोदी जी के कार्यकाल में देख लीजिए, जिस तरह सेना अपने आप को समझता है हम बादशाह है, उस तरह देश का एक एक वैज्ञानिक समझता है बादशाह। इसीलिए आज हमारे वैज्ञानिक इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं कि ऐसा सफलता मिल रहा है। इसलिए देश आज अपने आप को गौरव कर रहा है ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर। धन्यवाद साहब। तो थे हमारे साथ बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी जी। सीधे तौर पर कहना है प्रधानमंत्री मोदी का तिलिस्म बाकी है, देश ही नहीं विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। 2024 में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मुकेश सहनी को इन्होंने नेता मानने से मलाव का इनकार कर दिया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कैप्टन जय नारायण निषाद से लेकर के तमाम वो नेता जो सहनी के पहले नेता थे, मुकेश सहनी के पहले थे, मुकेश सहनी में क्या दम है, प्रधानमंत्री मोदी का तिलिस्म बाकी है नहीं है तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।